अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल अय्ज़न फ़ी मौदिइन आख़र वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस। अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस। अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस। मोहतरम हाज़रीन जुमात, अज़ीज़ान गिरामी और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों, साथियों, आज के ज़माने में हर इंसान 3 मुग़ालते में पड़ा हुआ है। सबसे पहला मुग़ालता तो ये है कि हमें दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करने के बजाय अल्लाह ताला की मारिफत के हुसूल पर मेहनत करने के बजाय जो मादी चीज़ें हैं उन मादी चीज़ों के ऊपर हम मेहनतें कर रहे हैं और हमारा यकीन बन चुका है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि हम और आप अल्लाह ताला की मारिफत को हासिल करते और उसके हुसूल पर मेहनतें करते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बल्कि हर इंसान दुनिया और मादी चीज़ों के हुसूल पर मेहनतें कर रहा है, बल्कि उन मादी चीज़ों के ऊपर हमारा इतना यकीन बन चुका है कि इन्हीं चीज़ों को अपनी कायनात, अपनी दुनिया और आखिरत समझ रहा है और वो अपने मकसद को भूल चुका है। ये पहला मुग़ालता और धोखा है। और दूसरा मुग़ालता ये है, हमारा और आपका जो मकसद होना चाहिए वो आखिरत होना चाहिए, लेकिन हमने और आपने दुनिया को मकसद बना लिया। दुनिया ये हमारा मकसद नहीं है। दुनिया तो चंद रोज़ा है। दुनिया की मिसाल उस पुल की तरह है जिस पुल के ऊपर इंसान को गुजरना होता है।
उस पुल के ऊपर इंसान कभी अपना मकान नहीं बनाता है, उसी पुल के मानिंद ये दुनिया है। लेकिन आज हम और आप उसी पुल के ऊपर आलीशान जन्नत नुमा मकान बनाते हैं। तो हमारा और आपका जो असल मकसद होना चाहिए वह आखिरत, मरने के बाद की ज़िंदगी जो हमेशा की ज़िंदगी है, जिसको हमने भुला दिया है और हमने दुनिया को अपने सामने रख लिया है। ये दूसरा मुगालता है। और तीसरा मुगालता ये है कि हमने अपने मन को संवारने के बजाय अपने तन को संवारना शुरू कर दिया। कोई इंसान अपने दिल को नहीं संवारता है, अपने मन की सफाई की फिक्र नहीं करता है, जबकि हर इंसान को अपने तन की फिक्र है, अपने तन के ऊपर मेहनतें कर रहा है। हर इंसान सोचता है कि मेरा कपड़ा सबसे खूबसूरत हो, मेरा चेहरा सबसे खूबसूरत हो, मैं सबसे खूबसूरत लगूं। इन्हीं सारी चीज़ों पर मेहनतें हो रही है, लेकिन दिल और यह मन, इसके ऊपर मेहनतें नहीं हो रही है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि इस मन के ऊपर, दिल के ऊपर हम मेहनतें करते, अल्लाह को बसाते, अल्लाह की मारिफत को इसमें डालते, लेकिन सो नहीं हो रहा है। और इन सारी चीज़ों के पीछे एक ही मकसद है कि हमने अपना जो असल मकसद और हदफ है उसे हमने भुला दिया और दुनिया को हमने पूरी कायनात समझ लिया है, जबकि ये हमेशा के लिए नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी जिसे हम और आप ये सोचते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी है, ये हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि असल ज़िंदगी मरने के बाद की ज़िंदगी है, जो हमेशा की ज़िंदगी होगी, जो आखिरत की ज़िंदगी होगी, जहाँ से लौटना नहीं है। एक 60 साल की ज़िंदगी इंसान को अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। इस 60 साल की ज़िंदगी को संवारने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन जो हमेशा की ज़िंदगी है, जहाँ मौत भी नहीं आएगी, उस ज़िंदगी को संवारने के लिए और बनाने के लिए और उसकी तैयारी के लिए हमारे पास वक्त नहीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से, कि जब आप मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो उससे पहले आप अपने कासिद को भेज दीजिए कुछ दिन पहले, ताकि मुझे पता चल जाए कि अगला जुमा जो आने वाला है या अगला जो जुमेरात आने वाला है, चंद दिन की मुझे मोहलत मिली है, मैं कुछ तैयारी कर लूँ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वादा कर लिया कि मैं ज़रूर अपना कासिद भेजूँगा, रूह कब्ज़ करने से पहले आपको इत्तला कर दूँगा, उसके बाद मैं आऊँगा। ज़माना गुज़र गया, वक्त करीब आ चुका है। मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अचानक आ गए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अचानक आ गए। हज़रत याकूब ने कहा कि आपने वादा किया था कि मैं अपना कासिद भेजूँगा, लेकिन आप तो अचानक आ गए। ये वादा खिलाफी, ये अच्छी बात नहीं है। मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मेरा कासिद इससे पहले आ चुका है, और एक बार नहीं, हज़ारों बार आपके पास मेरा कासिद पहुंच चुका है। आपने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों जनाजों को कांधा दिया होगा, वो कासिद नहीं था तो क्या था। आपकी ज़िंदगी का हर दिन सूरज तुलू होता था और शाम में वही सूरज गुरूब हो जाया करता था। वही कासिद था, वही कासिद वो रोज़ाना इंसान को ये सबक देता है कि जिस तरह ये चमकता और दमकता हुआ सूरज अपने वक्त पर तुलू होता है, इसी तरह एक वक्त वो भी आता है कि उसे गुरूब हो जाना होता है।
आपने हजारों कब्रें देखी होंगी, आपने सड़क के किनारे भी कब्रिस्तान देखा होगा, आबादियों में भी देखा होगा। यही मेरा कासिद है। आपकी जवानी ढल गई, आपके ऊपर बुढ़ापे ने अपना साया डाल दिया है, ये मेरा कासिद नहीं तो और क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि इंसान का जब वक्त आ जाता है तो ना 1 मिनट पहले होता है न 1 मिनट बाद में होता है। तैयारी के लिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत मौका दिया है। ये बात अलग है कि हम और आप आखिरत की ज़िंदगी के लिए तैयारी के बजाय हम अपनी दुनिया की तैयारी और संवारने में लगे हुए हैं। ये कम वक्त नहीं है। शाह बहलोल रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। एक दरख्त के नीचे वो अल्लाह अल्लाह की रट लगा रहे थे, ज़रबे लगा रहे थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बादशाह का काफिला वहाँ से गुजरता है। बादशाह जो अपने वक्त का बादशाह है, जिसके आगे भी खादिम पीछे भी खादिम, हज़ारों सवारियाँ हज़ारों लोग मौजूद हैं उनके साथ। और जाहिर बात है कि वक्त का बादशाह हो और उस किसी रास्ते से अगर उसका गुज़र होता हो तो उस रास्ते में बैठे हुए सारे लोग खड़े हो जाते हैं। आज भी अगर कोई बड़ा इंसान, कोई बड़ा मिनिस्टर किसी रास्ते से गुज़र हो जाए उसका, तो सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं। एक बड़ा काफिला होता है, हिफाजती दस्ते होते हैं आगे पीछे, वो बीच में होता है। बादशाह का गुजर हो रहा है, सारे के सारे लोग रोड के किनारे खड़े हो गए। शाह बहलोल रहमतुल्लाहि अलैह उसी दरख्त के नीचे अल्लाह अल्लाह की रट लगा रहे थे। बादशाह ने देखा कि सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन ये बुढ़ा बैठा हुआ है, ये मेरे एहतराम और इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं हुआ। बड़ा गुस्सा आया बादशाह को। बादशाह ने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि उसे गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। शाह बहलोल को सारे वजीरों ने गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश कर दिया। घसीटते हुए शाह बहलोल को पेश किया। बादशाह ने कहा कि ऐ बूढ़े इंसान, तुझे मालूम नहीं है कि मैं वक्त का बादशाह हूँ। अब मुझे देखकर सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन तू अकेला इंसान वो है जो खड़ा नहीं हुआ और दरख्त के नीचे बैठा रहा। आखिर बात क्या है? शाह बहलोल रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि ऐ बादशाह, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं तेरे से बड़े बादशाह के दरबार में खिदमत कर रहा था। मैं उस बादशाह के दरबार में था जो सारे बादशाहों का बादशाह है, जो अहकमुल हाकिमीन है, जिसने मुझे भी पैदा किया, तुझे भी पैदा किया। तू तो छोटा बादशाह है, मैं सबसे बड़े बादशाह के दरबार में मौजूद था। मैं उस दरबार को छोड़कर तेरे दरबार में नहीं आ सकता। बादशाह ज़रा समझदार था, वो समझ लिया कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात कर रहा है। उसने बड़ा जलील किया शाह बहलोल रहमतुल्लाहि अलैह को। वहाँ एक डंडा पड़ा हुआ था, एक छड़ी। वो छड़ी उठाई बादशाह ने और छड़ी उठाकर उसे जलील करते हुए शाह बहलोल को कहा कि ये हाथ में पकड़ और यहाँ से रफा दफा हो जा, और ये छड़ी उस इंसान को दे देना जो तुझसे बड़ा बेवकूफ़ हो। तू तो बेवकूफ़ है ही कि बादशाह के एहतराम और इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं हुआ। तू बेवकूफ़ है। उसने अपने मन की सारी भड़ास निकाल ली और वो लकड़ी थमाते हुए उसने नाम लिख दिया और कहा कि तुझसे बड़ा जो बेवकूफ़ होगा उस इंसान को तू दे देना, ये लकड़ी, ये छड़ी दे देना। शाह बहलोल रहमतुल्लाहि अलैह ने कुछ नहीं कहा। अल्लाह वाले जो किसी से नहीं डरते हैं, जिस इंसान के दिल में अल्लाह का डर हो, अल्लाह का खौफ हो, तकवा हो, वो इंसान दुनिया की किसी चीज़ से नहीं डरता है। दुनिया की सारी चीज़ें उससे डरती है,
उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के 11वें पारे के अंदर इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। कि जो अल्लाह का वली होता है, जो अल्लाह से डरने वाला होता है, उसे कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, न दुनिया का खौफ और डर होता है, न मरने के का गम होता है। वो हमेशा अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाता रहता है। शाह बहलोल रहमतुल्लाहि अलैह अपने झोले के अंदर जो कांधे में लटकाए हुए थे, उस डंडे को, उस छड़ी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कोई जवाब नहीं देते हैं। एक ज़माना गुजर गया, लंबा ज़माना गुजर गया। उस छड़ी को शाह बहलोल ने महफूज कर लिया, बड़ी हिफाजत से शाह बहलोल ने रखा। एक ज़माना आता है, एक हंगामा हुआ, शोर हुआ कि बादशाह की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इलाके के सारे हकीम, सारे डॉक्टर, सारे लोग वहाँ मौजूद है इलाज करने के लिए। इनाम रखा गया कि इतने इतने लाख इनाम दिए जाएंगे अगर कोई बादशाह का इलाज कर देगा। आखिरी वक्त है, बादशाह का आखिरी वक्त आ चुका है। इनाम रखा गया, इलाके के सारे डॉक्टर मौजूद है, सारे हकीम पहुंच चुके हैं कि हो सकता है कि ये इनाम मुझे मिल जाए, मेरा कोई नुस्खा काम आ जाए, मेरी कोई दवा काम आ जाए। नुस्खा और दवा ये तो एक ज़रिया है, लेकिन शिफा के मालिक तो अल्लाह है। जो बीमारी देता है, शिफा का मालिक भी वही है। जिसने हमें हयात दी, ज़िंदगी दी, जिसने हमें एक जान दी, उस जान को लेने का हक भी उसी को है। शाह बहलोल को मालूम हुआ कि बादशाह बीमार है, आखिरी वक्त है। कहा कि चलते हैं, मुलाकात कर लेते हैं। वो बात याद थी, वो छड़ी भी मौजूद थी, और ये बादशाह ने जो कहा था कि अपने से बड़े बेवकूफ़ को ये छड़ी दे देना। शाह बहलोल रहमतुल्लाहि अलैह जब पहुँचते हैं बादशाह के महल के पास, लंबी लाइन लगी हुई है, डॉक्टरों की लाइन है, तबीबों की लाइन है, हकीमों की लाइन लगी हुई है। शाह बहलोल ने वज़ीरों से कहा कि ज़रा बादशाह से ये कह दो कि मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। वज़ीर दौड़ कर जाते हैं और वज़ीर जाकर ये कहता है कि बादशाह सलामत, कोई फ़कीर इंसान है जो ये कहता है कि मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। बादशाह ने सोचा कि हो सकता हो कोई अपने वक्त का बड़ा हकीम हो, कोई डॉक्टर हो और वो मेरा इलाज कर दे। फ़ौरन बुलाया। शाह बहलोल पहुँच गए। पहुँचने के बाद देखा कि नज़ा का आलम है, आखिरी वक्त है। शाह बहलोल ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, क्या आपने मुझे पहचाना? आखिरी वक्त है, काफ़ी परेशानी है, कमज़ोर हो गए हैं। बादशाह ने सर हिलाकर कहा कि मैं नहीं जानता हूँ। आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। बादशाह ने कहा कि मैं तुझे नहीं जानता हूँ। शाह बहलोल ने कहा कि मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ। शाह बहलोल ने कहा कि मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कहा कि क्या सवाल है? शाह बहलोल ने कहा कि हमें मालूम हुआ है कि तुझे शिकार का बड़ा शौक था और तू शिकार करने के लिए अपने ज़माने में जंगल जाया करता था और 10 दिन वहाँ मुस्तकिल क़याम किया करता था, पूरे लाव लश्कर के साथ वहाँ जाया करता था। ये बता कि जब तू 10 दिन के क़याम करने के लिए, जब तुझे जाना होता जंगल में शिकार के लिए और 10 दिन तेरा काफ़िला वहाँ रुकता, उस 10 दिन के क़याम के लिए कितने दिन पहले तैयारी किया करता था? बादशाह सलामत ने कहा कि 3 महीना पहले। 3 महीने पहले मैं तैयारी किया करता था कि आखिर कितने खादिम जाएंगे, कितनी नौकरानियाँ होंगी, कितने चावल लगेंगे, कितने क्या, इसलिए कि 10 दिन रुकना है, पूरा काफ़िला है, सारा इंतज़ाम। 3 महीने पहले मैं
इंतज़ाम किया करता था और उसके बाद जो है मैं वहाँ पड़ाव डाला करता था, मेरा पूरा काफ़िला हुआ करता था। 10 दिन के क़याम के लिए 3 महीने की तैयारी। शाह बहलोल ने कहा कि बादशाह सलामत, शाह बहलोल ने कहा कि बादशाह जहाँ तू जा रहा है, अभी जहाँ तुझे अभी जाना है वहाँ तो हमेशा रहना है, हमेशा की ज़िंदगी है, जहां से कभी नहीं लौटना है। 10 दिन ठहरने के लिए, 10 दिन के क़याम के लिए तू 3 महीने मेहनतें किया करता था और तैयारी किया करता था। जहां तुझे हमेशा रहना है उसके लिए तूने कितनी तैयारी की है, उसके लिए तूने कितनी तैयारी की है। बादशाह सलामत ने कहा कि उसके लिए कोई तैयारी नहीं की, कोई तैयारी नहीं है मेरे पास। शाह बहलोल ने वो छड़ी निकाली, वो छड़ी निकाली, वही छड़ी जो एक ज़माना पहले उसी बादशाह ने सरेआम रोड पर जलील किया था और ये कहा था बादशाह ने शाह बहलोल से कि तुझसे बड़ा जो बेवकूफ़ मिलेगा उसे ये छड़ी थमा देना। शाह बहलोल ने अपने झोले से वो छड़ी निकाली और वो छड़ी बादशाह सलामत को दे दी और कहा कि आज मुझसे बड़ा बेवकूफ़ मिल चुका है कि जो 10 दिन के ठहरने के लिए, 10 दिन के क़याम के लिए 3 महीने पहले तैयारी किया करता था, जहां उसे हमेशा रहना है उसके लिए 1 दिन की भी तैयारी नहीं है। किसके पास? किसी के पास तो नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि आखिर ज़िंदगी, ये ज़िंदगी का कितना वक्फ़ा है? यह अल्लाह ताला ने जो हमें ज़िंदगी दी है इसका वक्फ़ा क्या है? किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी, जब हम फजर पढ़ते हैं तो हमें यह उम्मीद नहीं होती कि हम ज़ोहर पढ़ सकें। किसी ने कहा कि ज़ोहर पढ़ते हैं तो असर पढ़ने की उम्मीद नहीं होती, असर पढ़ते हैं तो मगरिब पढ़ने की उम्मीद नहीं होती कि कब सवारी आ जाए और यहाँ से चल दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुमने बड़ा लंबा वक्फ़ा कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे तो इतनी भी उम्मीद नहीं होती है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ और नमाज के ख़त्म पर एक तरफ मैं सलाम फेरता हूँ तो मुझे इस बात की उम्मीद नहीं होती कि मैं दूसरी तरफ भी सलाम फेर सकूँ। हाज़रीन, ये दुनिया चंद रोज़ा अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है और ये हमेशा के लिए नहीं है। एक नौजवान ये सोचता है कि अभी जवानी है, अभी जवानी है, अभी तो बूढ़ा होना है बाकी है, अभी उम्र बहुत बाकी है, लेकिन मौत का कोई वक्त नहीं है। जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजते हैं और वो फरिश्ता अल्लाह ताला से पूछता है कि अल्लाह ताला आखिर इस बच्चे के लिए हम कितनी उम्र लिखें। माँ, एक बच्चा अपनी माँ के रहम में होता है, लेकिन दुनिया की सारी चीज़ें उसके लिए लिख दी जाती है कि इसे 60 साल या 70 साल या इतनी उम्र इससे मिलने वाली है। सारी चीज़ें लिख दी जाती है कि यह अच्छा होगा कि ख़राब होगा, ये गोरा होगा कि काला होगा, ये कितने दिन बीमार रहेगा, ये कितने दिन कहाँ कहाँ कमाएगा, ये क्या क्या चीज़ें हासिल करेगा, कितनी चीज़ों का इसका नुकसान होगा। सारी चीज़ें बच्चा एक माँ के पेट में होता है उसी वक्त वो फरिश्ता लिख देता है कि वक्त इसका कितना दुनिया के अंदर है, ये कब कहाँ पर जाएगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, सारी चीज़ें इंसान की मुतय्यन है। ये बात अलग है कि हमने और आपने इस दुनिया की ज़िंदगी को हमेशा हमेश की ज़िंदगी समझ रखा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मैंने पढ़ी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब अव आबिरु सबील। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया में अपनी ज़िंदगी इस तरह बसर करो जैसे एक गरीब इंसान, अजनबी इंसान जिसे कोई नहीं जानता, परदेसी है, कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं जानता है। एक परदेसी अगर परदेश में है तो वो वाहियात में नहीं मशगूल होता है, उसकी नज़रों के सामने मकसद होता है कि मैं पैसे कमाने आया हूँ,
अगर वो पैसे कमा कर अगर ख़राब चीज़ों में अगर वो नुकसान करता है तो उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं हो सकता। अब आबिर सबील या राह गुज़र की तरह अगर हमें कहीं जाना होता है, किसी स्टेशन पर हम रुकते हैं तो हमेशा के लिए नहीं रुकते हैं, 10 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए इंतज़ार रहता है कि कब गाड़ी आ जाए और उस पर सवार होना है और फिर सवार होकर अपने मंजिल मकसूद की तरफ जाना है। उसकी तैयारी पहले करता है कि अगर 2 दिन का सफ़र है, 3 दिन का सफ़र है तो रास्ते में इतने पैसे खर्च होंगे, टिकट की ज़रूरत होगी, इतने पैसे खर्च होंगे, ये ज़्यादा राह चाहिए, सारी चीज़ों की तैयारी पहले कर लेता है। ऐसा नहीं होता कि रास्ते में जाता है तो टिकट लेता है, पैसे नहीं है जेब में तो भीख मांगता है। ये बेवकूफ़ी है, जाने से पहले सारी चीज़ों की तैयारी करता है। अल्लाह ताला ने जो हमें ये ज़िंदगी दी है ये एक राह गुज़र की तरह है, एक मुसाफिर की तरह अल्लाह ने हमें बनाया है इस दुनिया को। इसलिए हम और आप इस दुनिया को हमेशा की ज़िंदगी न समझे। इंसान हमेशा तो रहेगा लेकिन हमेशा से नहीं है। हाँ, जब हमेशा हमें रहना है और हमेशा की ज़िंदगी हमें मिलनी है तो उसके लिए कितनी हमें तैयारी करनी होगी हम और आप समझ सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।